दोनों की जो लाइट है, हेडलाइट, रिफ्लेक्टर, टायर साइज पहले आती थी 2.9, अभी कंपनी ने 2.7 कर दी है। सबसे बड़ी जो है ना दोस्तों इसकी डिस्प्ले में है। अगर आप जेड मॉडल लेते हो तो आपको फिर डुअल टोन कलर मिलती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एथर रिस्टा है जो कि एस मॉडल है। इसका कंपैरिजन करना है जेड से। इसमें दो मॉडल आती है, कौन सा मॉडल क्या यूज़फुल होने वाला है, कितना बेटर है आपके लिए, कितनी प्राइस में मिल जाएगी धनबाद में, ये सारा कुछ एक एक करके चलिए देख लेते हैं। दोस्तों अगर फ्रंट से देखेंगे ना तो दोनों की जो लाइट है, हेडलाइट, रिफ्लेक्टर, टायर साइज, सस्पेंसन कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। कंपनी ने कहीं पे भी चेंज नहीं करा है। जो चेंज करा है ना उसके बारे में बात करता हूँ। 12 इंच की टायर फ्रंट और रियर दोनों में मिल जाती है। CBS मिलती है, फ्रंट मेडिक्स मिल जाती है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलती है। जो मेन चीज़ें है ना दोस्तों उसी के बारे में बात करूंगा। इसमें दो वेरिएंट आती है, 2.7 किलोवाट की और 3.7 किलोवाट की। कुछ वीडियो में मैंने बताया था 2.9, तो पहले आती थी 2.9, अभी कंपनी ने 2.7 कर दी है। टॉप मॉडल पे 3.7 कर दी है। और अगर जेड की तरफ देखेंगे ना तो जेड में भी वही चीज़ है, 2.7, 3.7। तो बैटरी के बारे में मैंने बता दिया, प्राइस के बारे में आगे बात करता हूँ। जो बैकरेस्ट है ना वो आपको जेड में मिलती है और रियर से लुक इस तरह से दिखेगी। लुक में कोई भी चेंज नहीं है भाई साहब, लेकिन जो है ना ये जो है ना हुक पकड़ने वाला तो मिलता है, लेकिन इस जगह पे आपको बैकरेस्ट नहीं मिलती है। रियर से लुक दोनों में सेम है, कहीं चेंज नहीं है। तो जो चेंज है वही बात करता हूँ। चार्जर की बात करूँ दोस्तों तो अगर इसकी आप 2.7 किलोवाट की बैटरी लेते हैं, दोनों में से कोई भी LR की, तो फिर आपको क्या मिल जाती है, 375 वाट की चार्जर मिलेगी। अगर आप 3.7 किलोवाट की बैटरी लेते हो तो फिर आपको 700 वाट की चार्जर मिलेगी। और एथर 450X सीरीज़ जो है ना उससे ये फास्ट चार्जिंग, जो फास्ट ग्रिड चार्जिंग होती है उससे कम ही आती है, उससे वो आधी फास्ट चार्ज काम करती है। रेंज की बात कर दे रहा हूँ। रेंज क्या है ना, स्मार्ट इको मोड पे 100 से 125 तक मिलती है। ट्विस्ट मोड जो है ना दोस्तों वो भी इसमें नहीं दी गई है। इसमें आपको अलग से प्रो पैक लेंगे ना तभी मिलता है ट्विस्ट मोड, नहीं तो नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी जो है ना दोस्तों इसकी डिस्प्ले में है। डिस्प्ले पे आपको एक में आपको टर्न बाय टर्न डीप व्यू डिस्प्ले मिलती है। ये मैं आपको एस की बात कर रहा हूँ। और जेड अगर आप लेते हो तो आपको प्रॉपर डिस्प्ले आपको एथर 450X वाली मिलने वाली है। डीप व्यू डिस्प्ले नहीं मिलेगी। इसमें फुल ब्राइटनेस के साथ, ब्राइटनेस को आप ऑटो एडजस्ट कर पाते हो, लेकिन उसमें एस में ये चीज़ फंक्शन नहीं दी गई है। उसके आप अगर आप एस मॉडल में अगर आप HR भी लेते हो ना तो फिर भी वो डीप व्यू ही डिस्प्ले आएगी। आपको जेड मॉडल लेनी ही पड़ेगी। लाइव शेयरिंग जो लोकेशन है ना वो भी आपको एस में नहीं मिलती है। ये सब टॉप मॉडल जेड में ही मिलने वाली है। सबसे जो है ना व्हाट्सएप प्रीव्यू, डैशबोर्ड वगैरह, ऑटो रिप्लाई कॉल, ये सब कुछ एस में मिसिंग है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन आप नॉर्मल यूज़ करते हो तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, तो आप ले सकते हो विदाउट प्रो पैक। प्रो पैक लेंगे तो आपको ज़्यादा पड़ जाता है। फास्ट चार्जिंग अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे प्रेस करने से खुलता है, लेकिन इसमें उठाना पड़ता है, ऐसे करके उठाना पड़ता है। 450X में एक बार प्रेस करेंगे तो खुल जाता है। हैंगिंग मिल जाती है यहाँ पे एक फ्रंट में, और एक सीट के नीचे में भी मिलता है। बूट स्पेस दोनों में आपको 34 लीटर की मिलती है। बूट स्पेस में एक छोटा सा लाइट मिल जाएगी। और ये जो देख रहे हैं ना ये एडाप्टर है, ये आप जब लगाना पड़ेगा आपको अलग से, तो इसमें आप मोबाइल को चार्ज कर पाओगे। फास्ट चार्जर ये है। कितनी फास्ट है अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, तो उसके बारे में बात करना सही नहीं रहेगा। सामने में एक छोटा सा ये जो देख रहे हैं ये आपको अलग से लगाना पड़ेगा, तो ये भी बूट स्पेस की तरह ही काम करने वाली है, लेकिन ये आपको परचेस करना पड़ेगा। और इसकी जो प्राइस है वो डिस्प्ले पे देख सकते हैं, 2500 रुपये है भाई। अब लगता होगा आपको क्या कि ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है और लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, व्हील बेस कितनी है, तो दोनों की सेम है। कितनी है, लेंथ की बात करूँगा तो 185 mm मिलती है। 75 सेंटीमीटर आपको विथ मिल जाती है। हाइट आपको 114 सेंटीमीटर मिलती है। जो भी मैं बोल रहा हूँ सब सेंटीमीटर में है, कोई भी mm में नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस 15 सेंटीमीटर की मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस कितनी mm में आएगी हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। हेडलाइट की थ्रो इस तरह से दिखने वाली है, जो कि LED लाइट है। सब कुछ LED ही मिलता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत ही कम बल्ब यूज़ होता है, रिफ्लेक्टर वगैरह सब कुछ मिलता है। तो ये सारा कुछ मैंने बता दिया है, तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों रह गई इसकी प्राइस का। प्राइस की बात करूँगा ना दोस्तों तो प्राइस दोनों में अलग अलग है। 2.7 का अगर लेते हो तो फिर 1,13,000 से स्टार्ट हो जाती है, एस की बात कर रहा हूँ। और वही अगर आप 2.7 जेड लेते हो तो फिर उसमें आपको 1,33,000 से स्टार्ट होती है। हायर जो प्राइस है जेड की वो 1,55,000 जाती है। बीच का जो प्राइस है ना वो बहुत सारा प्राइस है, वो डुअल टोन पे भी निर्भर करता है। कलर पे ही कंपनी रखी है और कुछ फीचर भी ज़्यादा है
एस और जेड में अलग अलग है। तो ज़्यादातर अगर आप देखेंगे ये एस मॉडल है, इसमें आपको सिंगल टोन कलर मिलती है, लेकिन अगर आप जेड देखेंगे ना तो आपको डुअल टोन कलर मिलती है। और रिस्टा में कौन कौन सा कलर है दोस्तों एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे बोर्ड पे है 7 कलर ऑप्शन रखी गई है कंपनी ने। तो अपने हिसाब से जो 7 कलर देख रहे हो ना, इसमें आपको अलग अलग प्राइस फ्लैक्चुएट होती है, अलग अलग आपको देना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये वीडियो बस शौक से बनाना था। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।